जब मेरी कॉलेज की छुट्टियां पड़ी तो मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे फोन कर कर घर आने को कहा, तो मैं भी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने होम टाउन मुजफ्फरनगर में चला गया। मेरे और मेरे छोटे भाई के जन्म के बाद से ही मेरे मॉम एंड डैड कहीं घूमने नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने इस बार तीर्थ यात्रा पर घूमने का प्लान बनाया। उनका प्लान लगभग 8 दिनों का था। अब मॉम एंड डैड को गए हुए लगभग 3 दिन हो गए थे और घर पर मैं अब अकेला ही था अपने डॉग टफी के साथ, और रात को मैं खाना पीना खाकर सो गया। अब रात के लगभग 3 बजे हुए थे और मेरा डॉगी टफी मेरी तरफ देखकर बहुत तेजी से भौंकने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है, और उसके भौंकने के कारण से मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर उसको थोड़ा सहलाया और अपने साथ ही लेकर उसे सो गया, और उसके बाद वो भी मेरे साथ चैन से सो गया। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज आई, तो मैं फटाफट खड़ा होकर बैठ गया और मैं आवाज सुनने लगा कि वो आवाज आई कहाँ से। वो चिल्ला रही थी, पापा नहीं नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज मेरे पड़ोस से आ रही है, और तभी एक जोरदार आवाज आई। वो आवाज गोली के चलने की थी, और कुछ सेकंड्स में ही मेरी आंख में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। वो टुकड़े मेरी छत से गिर रहे थे, और मेरे पड़ोस की बेटी की चीखने की आवाजें भी आ रही थी। और फिर दोबारा से एक बार गोली चली। वो गोली मेरे पड़ोसी ने अपनी बेटी को फायर करी थी। मेरी छत से छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े गिर रहे थे। वो टुकड़े जरूर उस गोली के दीवार में लगने से गिरे थे, जो कि मेरे पड़ोसी और मेरे घर की जो दीवार अटैच है उस दीवार में वो गोली लगी थी। क्योंकि हमारा और हमारे पड़ोसी का घर बिल्कुल अटैच है, तो उसकी गोली जब हमारे फ्रेम में लगी तो मेरे इधर भी दरारें आ गई। तो मैं फटाफट अपने डॉगी के पास गया, क्योंकि मेरा डॉगी टफी वहीं बैठा था जहाँ पर गोली चली है। मैंने देखा कि टफी एकदम सही सलामत है, इसलिए मैं थोड़ा खुश हुआ। लेकिन मैं अब डरा हुआ था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने आइडिया लगाया और मैंने पुलिस को फोन करने की सोची। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जो भी मेरे पड़ोस में हुआ। मेरे फोन करने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस भी मेरे पड़ोस में पहुंच गई। मेरे पड़ोसी ने गेट बंद किया हुआ था, जिस वजह से पुलिस अंदर नहीं जा रही थी, तो पुलिस ने वो गेट तोड़ दिया और मौका वारदात पर मेरे पड़ोसी को अरेस्ट कर लिया। ये सब दृश्य मैं अपनी विंडो से देख रहा था कि पुलिस कैसे उसे अरेस्ट कर ले गई, और कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहीं थे और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उनमें से कुछ ने मेरा गेट खड़खड़ाया और मुझे बाहर निकलने को कहा। मैंने उन्हें सारी डिटेल्स बता दी जो मैंने देखा और सुना। उन्होंने मुझे थैंक्स कहा, और कुछ दिनों बाद मेरी कोर्ट में पेशकशी हुई। मैंने वहाँ भी पूरी ईमानदारी और बहादुरी के साथ सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने बताया कि मुझे पहले इनकी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आई, जो कि अपने पापा से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन उनके पापा ने कुछ भी नहीं सुना, और मैंने सारी बातें सच्चाई के साथ बता दी। मुझे एक चीज का डर था, मेरे कॉलेज जाने के बाद कहीं ये बुड्ढा मेरे मॉम एंड डैड को कुछ हार्म ना पहुंचाए। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को सुनने के बाद मुझे चैन मिला, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और पुलिस की जांच पड़ताल में ये पता चला कि उस बुड्ढे ने अपनी बेटी को लव अफेयर के चक्कर में मारा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए